हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं एक कोट के साथ। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब तक ज़िंदा हैं, जब तक इस दुनिया में हैं, थकने जैसी चीज़ें तो ऑप्शन में रहनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कभी भी इसलिए नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं हम जो, इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि थक गए हैं अब करते करते और अब हिम्मत नहीं है करने की। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागते रहना भी समझदारी नहीं है। कई बार हमें अपनी दिशाएं बदलनी होती हैं और दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ ओके। चलते रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, कहीं पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अप्रूव्ड विच फंड अंडर द आरडीआई स्कीम। तो ये फंड है स्पेशल पर्पस फंड। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन सनराइज एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। अब इसमें फंडिंग किस तरह की प्रोजेक्ट्स की जाएगी? तो सपोर्ट हाई टीआरएल प्रोजेक्ट्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड अ डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। गवर्नेंस की बात करें तो ANRF गवर्निंग बोर्ड यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो गवर्निंग बोर्ड है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रोवाइड्स स्ट्रैटेजिक ओवरसाइट। नेक्स्ट, द इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल रिसेंटली सेलिब्रेटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस? ये 84 ईयर्स इसका आंसर होगा। 1941 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और 84 ईयर्स हो गए हैं इसको इस्टेब्लिशमेंट को। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? हाईलाइटेड ITAT's कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ लीगल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड इट्स रोल इन रिसॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स फॉर ओवर 30 लाख एप्लेंट्स। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड अ वर्ल्ड फर्स्ट एवर लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू? ये कंट्री है पलाऊ। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया गया। फिर पलाऊ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 300 आइलैंड्स हैं इस कंट्री के। लैंग्वेजेस यहाँ पर पलावन, इंग्लिश, जापानीज़, सोनसोरोलीज और टॉबलिन इस्तेमाल की जाती है। 1994 में इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी। प्रीवियसली अ UN ट्रस्ट टेरिटरी अंडर द US। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर टू प्रमोट अवेयरनेस एंड वेलबींग? तो यह है दीपिका पादुकोण। फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है फॉर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। शी एक्सप्रेस्ड ऑनर एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव है इसका टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब इसमें फोकस एरियाज़ कौन से हैं? रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज़, रिड्यूसिंग स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस एंड प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग नेशन वाइड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है, अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन वेयर वाज द न्यू IVF लैब इनोग्रेटेड? इसे असम में इनोग्रेट किया गया है। 947 करोड़ रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है। PMDDKY यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस टू बूस्ट लाइफ स्टॉक फिशरीज एंड रूरल इनकम। IVF लैब जो है गुवाहाटी में पहली खोली गई है अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर डेयरी एंड ब्रीड इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा मेजर डेयरी प्लांट्स भी लगाए गए हैं महसाना, इंदौर, भीलवाड़ा और करीमनगर में। न्यू प्लांट इन कुप्पम, आंध्र प्रदेश। 2000 लोगों को ट्रेन किया गया यूपी में एंड 38,000 प्लस नेशन वाइड टू इम्प्रूव AI कवरेज एंड लाइफ स्टॉक जेनेटिक्स। गोल है इसका टू प्रमोट रूरल लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल वेलबींग। अब IVF की बात हुई है गुवाहाटी असम में जो पहला ये लैब ओपन किया गया है। IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये है क्या? ये एक टेक्निक है जब एग फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर करवाया जाता है एक लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर। इसका पर्पस होता है यूज्ड टू ब्रीड एनिमल्स और ट्रीट ह्यूमन इनफर्टिलिटी। प्रोसेस क्या रहता है? एग्स को कलेक्ट किया जाता है फीमेल्स से, स्पर्म इंट्रोड्यूस टू फर्टिलाइज द एग इन विट्रो। ठीक है, लैब में एग्स को फर्टिलाइज करवाया जाता है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायोज आर कल्चर्ड फॉर अ फ्यू डेज एंड हेल्दी एम्ब्रायोज इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस। वो एनिमल के यूटेरस पर भी हो सकता है, ह्यूमन के यूटेरस पर भी। आपने अपने आसपास देखे भी होंगे IVF टेक्नोलॉजी से कई लोगों ने बच्चों को जन्म भी दिया है। बेनिफिट्स लाइफ स्टॉक में इसके क्या है? फास्टर ब्रीड इम्प्रूवमेंट, हायर कंसेप्शन रेट्स एंड जेनेटिक इन्हांसमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। इन विच लोकेशन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन लॉन्च्ड? इसे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन विच फोकस्ड ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड बूस्टिंग फार्मर्स इनकम। अभी जो नए इलेक्ट्रिक ट्रक्स होंगे ये
रेल ट्रांसपोर्ट से चीपर हो सकते हैं। ठीक है, बैटरी कॉस्ट रिडक्शन देखिए तो ईवी बैटरी प्राइसेस हैव फॉलन बाय 50 to 60%, एनहांसिंग द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट है हु अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस। इसे संजय मल्होत्रा के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसके इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 2025, अनाउंस्ड बाय गवर्नर संजय मल्होत्रा। पर्पस है इसका एसेट टोकनाइजेशन यूजिंग ब्लॉकचेन एंड होलसेल सीबीडीसी। फंक्शन क्या रहेगा? कन्वर्ट्स फिजिकल एसेट्स इनटू डिजिटल टोकन्स ऑन अ ब्लॉकचेन। बेनिफिट्स हैं इसके, it enables fractional ownership and global trading of smaller asset portion, faster settlement via smart contracts, and improves market efficiency, transparency and accessibility। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं थोड़ी आरबीआई की, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई को सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर। इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। 1926 में इसे गठित किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 में पास हुआ था। आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हुज प्राइमरी फंक्शन टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country। एपिक्स बैंक ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। आरबीआई सभी करेंसी नोट्स को इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। सिग्नेचर ऑफ द आरबीआई गवर्नर ऑन द नोट्स इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी होल्ड द सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर। 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। अब पहले गवर्नर आरबीआई के थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई के गवर्नर रहे हैं बेनिगल रामाराव। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैड सर्व्ड एज आरबीआई गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रेजेंट और 26th गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर्स आरबीआई के हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। और हेड क्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में। The World Bank and Seva launched which project to empower women entrepreneurs in Gujarat with digital tools? यह शक्ति प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। Implemented in partnership with Seva, train micro level women entrepreneurs in Gujarat to utilize digital tools and financial management skills for building and managing businesses। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक्सटेंड किया गया है। इनिशिएटिव विद एन इकोनॉमिक डायमेंशन कॉल्ड बेटी कमाओ। ठीक है, पायलट लोकेशन देखिए मेहसाना गुजरात, अहमदाबाद, आनंद, बोडेली, ये सारे गुजरात की लोकेशंस हैं। और क्या क्या स्किल्स इसमें प्रोवाइड की जाएंगी? मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन फॉर बुक कीपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेट ट्रैकिंग एंड प्रोडक्ट कैटलॉगिंग फॉर सेल्स। अब आगे 12 अक्टूबर की करंट रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को। एग्रीएनिक्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इंडियन नेवी एंड यूके रॉयल नेवी conducted their first ever combined carrier strike group exercise. For the first time, the secret relics of Buddha will be taken from India to Russia. Jasprit Bumrah became the first Indian pacer to play 50 matches across all formats of international cricket. 3 major Indian ports under National Green Hydrogen Mission are Deen Dayal Port, V.O. Chidambaram Port और Paradip Port. Central Council for Research in Ayurvedic Sciences launched Spark 4.0 under the Ministry of Ayush. Purple Fair 2025 गोवा में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऋषि सुनक ने ज्वाइन किया एज एन एडवाइजर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड एंथ्रोपिक। द द्रव्य पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। अब आगे थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न्स के साथ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट है जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गलत है। पहले वाइस प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा सारी स्टेटमेंट सही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद स्पेशल मेजॉरिटी। तो ठीक बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इज़ हर्ड बाय मिनिमम 5 जजेस, ये भी ठीक है। एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन नेम्स विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर देखिए चैपरल जो है नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है, तो ठीक है ये बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में मेटोरल है, ये गलत है। साउथ अफ्रीका फिनबोस करेक्ट है। और चिली मैली, ये भी गलत है।
ठीक है, तो गलत पूछा गया है हमसे, इनकरेक्टली मैच्ड पूछा गया है, 2 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की बात करें तो फाउंड इन रीजन्स विद ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स इंक्लूड्स श्रब्स, ड्रॉट रेजिस्टेंस ट्रीज एंड ग्रासेस सूटेड टू सच क्लाइमेट्स। अब इसमें चैपरल की बात करें तो ये कैलिफोर्निया यूएसए में हमें देखने को मिलते हैं। फीचर्स dense spiny shrubs and small trees adapted to hot dry summers and mild wet winters। फिर मेटोरल की बात करें तो फाउंड इन सेंट्रल चिली, कंसिस्ट ऑफ shrubs and low trees suited to semi arid Mediterranean climates। जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बताया गया है, आंसर में चिली आएगा इसका, है ना। फिर मैली की बात करें तो वेजिटेशन टाइप इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ मैली में क्या है, चिली बताया है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा। डोमिनेटेड बाय मल्टी स्टीम्ड यूकेलिप्टस ट्रीज थ्राइविंग इन मेडिटेरेनियन कंडीशन। और फिर आता है फिनबॉस, अ यूनिक साउथ अफ्रीकन बायोम विद हाई श्रब डाइवर्सिटी एंड मेनी एंडेमिक प्लांट स्पीशीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स वर रीस्टोर्ड वाया द 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977। ये पावर्स हैं जुडिशल रिव्यू की और रिट्स की, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड 4 आर करेक्ट। जुडिशल पावर को 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था ना, उसमें जुडिशल रिव्यू की पावर को हटा दिया गया था, तो वापस इसको रीस्टोर किया 43rd अमेंडमेंट में 1977 में। इसी तरह रिट्स की पावर भी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली, गोदावरी, सतलुज, नर्मदा या फिर गंगा। रिफ्ट वैली में जो नदियाँ बहती हैं VNST, इनको याद रखिएगा, ये ट्रिक है। अब इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।